पहला प्रश्न। भगवान दीपक 12 नाम का संत पलटू के सूत्र से आज एक नई प्रवचनमाला शुरू हो रही है। कृपया समझाएं कि यह नाम का दीपक क्या है और संत पलटू किस नाम का जिक्र कर रहे हैं। चैतन्य कीर्ति। पूरा सूत्र इस प्रकार है। पलटू अंधियारी मिट्टी, बाती दिन ही बार, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। मनुष्य जन्मता तो है, लेकिन जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता, और जो जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं वे जीवन से चूक जाते हैं। जन्म केवल अवसर है जीवन को पाने का, बीज है, फूल नहीं, संभावना है, सत्य नहीं। एक अवसर है, चाहो तो जीवन मिल सकता है, ना चाहो तो खो जाएगा। प्रतिपल खोता ही है। जन्म एक पहलू, मृत्यु दूसरा पहलू। जीवन इन दोनों के पार है। जिसने जीवन को जाना उसने यह भी जाना कि न तो कोई जन्म है और न कोई मृत्यु है। साधारणतः लोग सोचते हैं जीवन जन्म और मृत्यु के बीच जो है उसका नाम है। नहीं, जीवन उसका नाम है जिसके मध्य में जन्म और मृत्यु बहुत बार घट चुके हैं, बहुत बार घटते रहेंगे। तब तक घटते रहेंगे जब तक तुम जीवन को पहचान ना लो। जिस दिन पहचाना, जिस दिन प्रकाश हुआ, जिस दिन भीतर का दिया जला, जिस दिन अपने से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद न कोई लौटना है, न कहीं आना, न कहीं जाना। फिर विराट से सम्मिलन है। बीज सुबह की धूप में भी पड़ा हो तो भी अंधकार में होता है, क्योंकि बीज तो बंद होता है। उसके भीतर तो सूरज की किरणें पहुंचती नहीं। हाँ, बीज में फूल छिपे हैं, अनंत फूल छिपे हैं। काश बीज के फूल प्रकट हो जाएं तो फिर सूरज की रोशनी से संबंध जुड़ जाता है। फिर फूल नाचते हैं धूप में, हवाओं में, वर्षा में, गाते हैं पक्षियों के साथ, गुफ्तगू करते हैं सितारों से। साधारण मनुष्य बीज की तरह है, बंद, इसलिए अंधेरा है भीतर। खुलो तो उजियारा हो जाए। यह सूत्र प्यारा है। पलटू अंधियारी मिट्टी, बाती दिन ही बार, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। वह महल तुम हो, कहीं और मत तलाशने निकल जाना। जो भी पाना है भीतर पाना है। जो भी है जानने योग्य, पाने योग्य, वह तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है।
उसे तलाशना है। वह उपलब्धि नहीं है, आविष्कार है। तुम्हारे भीतर कुछ परतें हैं जो टूट जाएं तो जलधार बह निकले, जिससे दिए को किसी ने ढांक दिया हो। ऐसे तुम ढके हो। उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस स्वर्ण पात्र को उघाड़ दे। यह प्रार्थना महत्वपूर्ण है। साधारण पात्र भी नहीं है जिसने तुम्हें ढांका, यह स्वर्ण पात्र है। और यही खतरा है। मिट्टी का होता तो तुम लात मार देते, मगर ये सोने का है, इसे पकड़ रखने की आकांक्षा होती। कैदी को अगर सोने की जंजीरें पहना दो तो वो खुद ही नहीं चाहेगा कि जंजीरें टूटे, वो तो समझेगा आभूषण है। और अगर हीरे जवारात भी जड़ दो जंजीरों पर तो फिर तो कहना क्या, फिर तो जो उसकी जंजीरें तोड़ने आएगा उसका दुश्मन हो जाएगा। जीसस को तुमने सूली लगाई इसीलिए कि तुम्हारे सोने हीरे जवारातों से जड़ी जंजीरों को तोड़ने के लिए यह आदमी तुम्हारे पीछे पड़ गया। इसे सजा देनी ही होगी, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने सुकरात को जहर पिलाया, यूं ही नहीं, इसने जिद ही कर ली कि तुम्हें जगा के रहेगा। तुमने बुद्धों को पत्थर मारे, पागल हाथी छोड़े, तुमने किस तरह सताया है उनको जिनकी एकमात्र अभीप्सा थी कि तुम्हारे जीवन का अंधकार टूट जाए, जो तुम्हारे लिए जी रहे थे, क्योंकि जिनका अपने जीवन का कार्य तो पूरा हो चुका था, जो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए शरीर में आबद्ध थे, उनका फूल तो खिल चुका था। अब उन्हें यहां एक क्षण भी और होने की कोई जरूरत न थी। जो तुम्हारे लिए बोल रहे थे, क्योंकि उनके भीतर तो मौन अवतरित हो गया था, उन्होंने तो शून्य का संगीत सुन लिया था, अब शब्दों से क्या लेना था। जो तुम्हारे लिए हर तरह की तकलीफ उठा रहे थे, तुमने उन्हें खूब पुरस्कार दिया, तुमने उनकी मोहब्बत का खूब सिला दिया। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाद दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। क्या सिला देते हैं हम? जिंदगी भर की मोहब्बत। और किसी के मुंह से यह भी ना निकला कि इन पे खाक ना डालो, और किसी के मुंह से यह भी ना निकला मेरे दफन के वक्त इन पे खाक ना डालो। इन्होंने आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही हैं ये नहाए हुए। आखिरी विदा हम देते हैं, मुट्ठियों में खाक लेकर कब्र पर डाल देते। जिंदगी भर का सिला देने लगे। क्या सिला दिया? खूब सिला दिया। लेकिन कम से कम मर जाता है कोई तब तुम ये पुरस्कार देते हो, मगर तुम जीसस और सुकरात और मंसूर के लिए इतना भी न ठहर सके कि आज नहीं कल मर ही जाएंगे। तुम इतने आतुर हो उठे कि तुमने उन्हें खुद ही मार डाला। जरूर उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया होगा। यह था उनका जघन्य अपराध,
कि तुम अपने अंधेरे में मशगूल हो। तुमने अपने अंधेरे को ही जिंदगी का पर्याय समझ लिया और वे तुम्हारा अंधेरा तोड़ने लगे और वे तुम्हारे भीतर का दिया जलाने लगे। वे तुम्हारे खिड़की द्वार दरवाजे खोलने लगे। वे कहने लगे, उग आया है सूरज, उठो। कि पक्षियों ने गीत गाए, कि फूल खिल गए हैं, बाहर आओ। लेकिन तुम भीतर अपनी अंधेरी गुफाओं में रहने के इतने आदी हो गए हो जन्मों जन्मों से कि बाहर आने में तुम डरते हो, घबराते हो, भयभीत होते हो। ऐसे अंधियारा मिटेगा नहीं। पलटू अंधियारी मिटी, मिट सकती है। पलटू की मिट्टी तुम्हारी मिट सकती, मेरी मिट्टी तुम्हारी मिट सकती, किसी एक मनुष्य की भी मिट्टी तो सभी मनुष्यों की मिट सकती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के संबंध में समान अधिकारी है, जरा भी भेद नहीं। इसलिए भूल जाओ इस धारणा को कि कोई अवतार होते हैं, कोई तीर्थंकर होते हैं, कि कोई ईश्वर पुत्र होते हैं, कि कोई पैगंबर होते हैं। यह तुम्हारी चालबाजी है, बचने का ढंग है। ये भी कह दिया कि कृष्ण तो अवतार, कि बुद्ध तो अवतार, कि महावीर तो तीर्थंकर, कि जीसस तो ईश्वर पुत्र, कि मोहम्मद तो पैगंबर। हम साधारण जन, इनके जीवन में हो गया होगा उजियाला, क्योंकि ये विशिष्ट थे। ये परमात्मा के घर से अलग ही ढंग से बन के आए थे। हम तो साधारण जन, जो इनके जीवन में हुआ हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? इस बात को सीधा न सीधा कह के तुमने बड़ी तरकीब से कहा है कि ये हैं अवतारी पुरुष, ये हैं तीर्थंकर, ये हैं पैगंबर, ये ईश्वर पुत्र, और हम साधारण लोग, हम तो पूजा ही करेंगे। तो बीज लाख पूजा करता रहे फूलों की, फूल नहीं हो जाएगा। आरती उतारता रहे फूलों की, जय जगदीश हरे गाता रहे, तो भी फूल नहीं हो जाएगा। फूल होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और बुझा दिया, जले हुए दियों की कितनी ही आरती उतारे, जलेगा नहीं। जले हुए दिए के करीब आना होगा, इतने करीब आना होगा कि ज्योति एक दिए से दूसरी दिए में छलांग लगा जाए। इस करीब होने का नाम ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ है हटा दो बीच की बाधाएं, संदेह, शक, शुभे, शिकायतें। रख दो हटा के मन को एक तरफ, ताकि कोई दीवार ना रहे। मन दीवार है, मौन सेतु बन जाता है। सत्संग का अर्थ है जिसका दिया जला हो उसके पास चुप होकर बैठ रहो, और चुप्पी में वह घट जाता है जो तुम शास्त्रों को रटते रहो जन्मों तक नहीं घटेगा। पलटू अंधियारी मिठी, बाती दीनी बार। जल गया दिया, अंधियारा मिट गया। और कैसे ये अंधियारा मिटा, कैसे ये दिया जला? दीपक 12 नाम का। इस शब्द को, नाम को ठीक से समझ लेना, इससे बड़ी भ्रांति हो सकती। सूफियों ने परमात्मा को 100 नाम दिए, लेकिन जब तुम उनकी फेहरिस्त पढ़ोगे तो तुम चकित होगे। फेहरिस्त में केवल 99 नाम है। कहते हैं कि 100 नाम दिए,
मगर जब फेरिस्त की गिनती करोगे तो हमेशा 99 पाओगे। क्यों? क्योंकि 100वां नाम, असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, है वहां मौजूद, मगर उसे पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना होगा, शब्दों के बीच में झांकना होगा, कोरे कागज पर पढ़ना होगा, लिखे कागज पर उसे नहीं पढ़ा जा सकता। 99 नाम उन्होंने दिए, वो काम चलाऊ है। मतलब बिना नाम कैसे चले? तो रहीम कहो, रहमान कहो, ये सब परमात्मा के गुण हैं। करुणा, दया, प्रेम, सत्य, आनंद, चैतन्य, जो भी नाम देना चाहो, ये उसके गुण हैं। इससे एक पहलू जाहिर होता है, मगर अनंत पहलू छिपे रह जाते। अगर सारे परमात्मा को प्रकट करना हो तो वो 100वां नाम ही काम आता है। वो तो केवल शून्य है, निराकार है, कुछ कहा नहीं गया, कुछ लिखा नहीं गया। उसी को संतों ने नाम कहा है। नाम दिया नहीं, सिर्फ नाम कहा। राम कहो तो ये नाम दे दिया, अल्लाह कहो तो ये नाम दे दिया, रहमान कहो तो ये नाम दे दिया। उस 100वें को सिर्फ नाम कहा है, कुछ नाम दिया नहीं, सिर्फ इशारा किया है उस 100वें की तरफ, शून्य की तरफ। दीपक 12 नाम का, इसे यूं पढ़ना, शून्य का दिया जलाया। शब्दातीत, शास्त्रातीत, अनिर्वचनीय समाधि का दिया जलाया। न वहां कुछ कहने को है, न कुछ समझने को है, न कुछ सुनने को है। वहां गहन मौन है, समग्र मौन है। जरा भी चहल पहल नहीं, जरा भी शोरगुल नहीं। ज़ैन फकीर उस अवस्था को कहते हैं, एक हाथ से बजाई गई ताली 2 हाथ से बजाओगे तो आवाज होगी। एक हाथ से ताली बजती है मगर आवाज नहीं होती। एक हाथ से बजाई ताली, या जैसा कि इस देश की परंपरा कहती कि वहां अनाहत नाद सुना जाता है। ये अनाहत शब्द ठीक वही कहता है जो एक हाथ की ताली। अनाहत शब्द बना है आहत के विपरीत। आहत का अर्थ होता है चोट। जैसे कोई सितार के तार पर चोट करता है तो नाद पैदा होता है, ये आहत नाद है। जैसे कोई तबले को ठोंकता है या मृदंग को बजाता है तो चोट करता है, 2 चीजें टकराती, हाथ मृदंग से टकराता है कि अंगुलियां सितार के तारों को छेड़ देती। ये आहत नाद है, यह द्वंद्व है, इसमें 2 है, इसमें संघर्ष है। अनाहत नाद का अर्थ है जहां 2 नहीं, जहां एक है, जहां संघर्ष होने का उपाय ही नहीं, जहां द्वंद्व की कोई संभावना नहीं, जहां एक ही रह गया, वहां कैसा शब्द, कैसा शोरगुल। झील पर तुमने लहरें देखी तो तुम सोचते होगे कि झील पर लहरें, झील पर लहरें नहीं होती। लहरें तो हवाओं के कारण होती, मगर हवाएं दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए तुम झील में सोच लेते हो, तुम झील को जिम्मेवार ठहरा देते हो। ये हवा चोट कर रही है झील पर,
इसलिए झील पर लहरें, ये आहत नाद है। अगर सारी हवाएं बंद हो जाएं या खो जाएं, फिर झील पर अनाहत नाद होगा। फिर कोई लहर ना उठेगी, जरा सी भी लहर ना उठेगी। झील फिर दर्पण हो जाएगी और उस दर्पण में सारा आकाश झलकेगा, जो है वैसा ही झलकेगा जैसा है। लहरों के कारण खंडित हो जाता है, टूट फूट जाता है, विकृत हो जाता है। तुम्हारे भीतर शून्य जब पैदा हो जाए तो दिया जलता है, रोशनी हो उठती। सब अंधेरा द्वंद के कारण है। जब तुम निर्द्वंद हो जाओ तो रोशनी पैदा हो जाती, और फिर महल में उजियारा ही उजियारा है। और ऐसा उजियारा जो शुरू तो होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, संसार का कोई प्रारंभ नहीं, अंत है, और निर्वाण का प्रारंभ है, अंत नहीं। अंधेरे का कोई प्रारंभ नहीं, अंत है। प्रकाश का प्रारंभ है, कोई अंत नहीं। एक बार जाना कि सदा के लिए तुम्हारा हुआ, और उस प्रकाश की घड़ी में तुम झोंपड़े के वासी नहीं रह जाते, महल भया उजियार। उस प्रकाश में तुम सम्राट हो जाते हो। उस प्रकाश में तुम्हें दिखाई पड़ती है अपनी भगवत्ता। उससे ऊपर तो कुछ और नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष हो उठता है। अनल हक की टेर उठाती। उससे बड़ी न कोई संपदा है, न कोई साम्राज्य, न कोई शक्ति है। ये कैसे जले दिया। सत्संग भूमि का है। जैसे बीज को भूमि में डालना होता, बिना भूमि में डाले ये अंकुरित नहीं होगा। सत्संग भूमि का है, भूमि है, मगर अकेले भूमि में डाल देने से कुछ ना होगा। थोड़ी जलधार भी पहुंचानी होगी, थोड़ा रस भी देना होगा, क्योंकि सूखा बीज गीला हो, आर्द्र हो। सत्संग काफी नहीं है, श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा आर्द्र करती। सत्संग तो तार्किक भी कर सकता है, मगर दिखाई ही पड़ता है कि सत्संग कर रहा है, होता नहीं, क्योंकि उसके पास हृदय कहां, गीलापन कहां, प्रेम की स्निग्धता कहां। वो रूखा का रूखा रह जाता। तर्क बड़ी रूखी चीज है। तर्क ऐसे है जैसे रेत, और रेत से जैसे कोई तेल निचोड़ना चाहे। तब इसमें रेत का क्या कसूर है? तेल तो निचोड़ेगा नहीं, क्योंकि रेत में तेल है नहीं। तर्क तो रेत की भांति है, रेगिस्तान की भांति है। तुम लाख निचोड़ते रहो, कुछ भी ना निकलेगा। श्रद्धा तुम्हें आर्द्र करती है, गीला करती है। जो बीज जन्मों जन्मों से सूखा है, उसे गीला करना होगा। इसलिए भूमिका हो सत्संग की, श्रद्धा की जलधार हो। और बीज को थोड़ा साहस भी चाहिए, नहीं तो वो डर के मारे ही अपनी पुरानी खोल को पकड़े रहेगा।
लोग अपनी पुरानी खोलों को क्यों पकड़े हुए? भय के कारण कि पता नहीं अज्ञात कैसा हो। माना कि ज्ञात कुछ बहुत सुखपूर्ण नहीं है, मगर कम से कम ज्ञात तो है, परिचित तो है, जाना माना तो है। अनजान रास्ते पर चल पड़ना, और इससे ज्यादा अनजान क्या बात होगी कि जिस बीज में कभी अंकुरण नहीं हुआ है वो अचानक अंकुरित हो उठे। और अंकुरित होने के लिए छाती चाहिए, क्योंकि बीज को टूटना पड़ेगा तभी अंकुरित हो सकता है। फूटेगा तो ही अंकुरित होगा। और टूटने की हिम्मत मरने की हिम्मत है, इसलिए समर्पण चाहिए। शिष्य को मरना होता है सद्गुरु के साथ। सद्गुरु में पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु। वो जो गुरु है मृत्यु जैसा है भी, बात सच है। गुरु के पास जो मरने को राजी नहीं, जो फूटने को टूटने को राजी नहीं, जो अपनी जराजीर्ण परंपरा मान्यताएं अंधविश्वासों को तोड़ने को राजी नहीं, जो कहता है मैं तो चिपटूंगा अपनी धारणाओं से, कैसे छोड़ दूं, बड़ी पुरानी है, बाप दादों की दी हुई है, सदियों से चली, इनको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो हिंदू ही रहूंगा, मैं तो मुसलमान ही रहूंगा, मैं तो जैन ही रहूंगा। फिर बहुत कठिनाई है, वो टूटने को राजी नहीं, वो अपनी खोल को जोर से पकड़े हुए, उसके पास छाती नहीं, साहस नहीं। श्रद्धा हो, साहस हो, इतना साहस कि अतीत के प्रति मर सके, तो ही भविष्य में अंकुरण होगा। जो अतीत को पकड़ता है वो भविष्य को त्याग देता है, और भविष्य ही है जो होने वाला है। अतीत तो जा चुका, बह चुका, अब वहां कुछ भी नहीं। सांप जा चुका, सिर्फ रेत पर सांप के सरकने के चिन्ह रह गए। अतीत तो जा चुका, रेत पर चरण चिन्ह रह गए। पूजते रहो चरण चिन्हों को, जितना पूजना हो, कुछ पाओगे नहीं, हाथ कुछ लगेगा नहीं। जाओ मंदिरों में, जाओ मस्जिदों में, जाओ गुरुद्वारों में, कुछ पाओगे नहीं। किसी जीवित बुद्ध के पास होना होगा, किसी जीवित नानक को तलाशो, गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा नानक। किसी जीवित मोहम्मद के पास बैठो, मस्जिदों में नहीं, काबा में भी नहीं मिलेगा। किसी जीवित जीसस के साथ उठो चलो। ये पोपों और पादरियों का बड़ा जाल, इसमें भटक जाओगे ऐसे जैसे कि कोई जंगलों में भटक जाता है। और शब्दों के जंगल जंगलों से भी बड़े जंगल हैं। इनमें जो खो जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवित सद्गुरु के पास ही साहस की कसौटी है, क्योंकि जो खुद मर चुके हैं, जो अब नहीं है, वो तुम्हें क्या मिटाएंगे, तुम्हें कैसे मिटाएंगे? असंभव। वो तो खुद तुम्हारे हाथ में पड़ गए। अब तुम जो चाहो उनके साथ करो, जैसा व्यवहार करना चाहो करो। कुछ कह सकते नहीं, कुछ बोल सकते नहीं। पत्थर की मूर्तियां रह गई या कागजों की मूर्तियां। शास्त्र वे कागज की मूर्तियां हैं, मगर सब प्रतिमाएं रह गई। जीवित सद्गुरु के पास ही साहस की कसौटी। लेकिन कायरों की ये दुनिया है, कायरों से भरी हुई ये पृथ्वी, इसलिए यहां मुर्दे पूजे जाते और जीवितों का अपमान किया जाता है। उन्हीं जीवितों का जिनका तुम अपमान कर रहे हो, जब वो मर जाएंगे तो तुम पूजोगे। बड़े अचंभे से ये घटना घटती रही और अब भी घट रही। जीसस जिंदा हो तो सूली, और जीसस मर जाएं
तो आधी पृथ्वी ईसाई हो जाती। मुर्दा जीसस के साथ अड़चन नहीं,